नमस्कार। न्यायशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम जो सीरीज कर रहे हैं उसमें हम महिलाओं के कानूनी अधिकारों की बात कर रहे हैं। पहले सेशन में मैंने बात किया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की, जिसमें महिलाओं को अगर उनको डोमेस्टिक कोई प्रॉब्लम होती है, डोमेस्टिक वायलेशन होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है उनके साथ, तो वो किस फोरम पे अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं और किस फोरम पे वो उनको न्याय मिल सकता है। आज दूसरे सेशन में हम बात करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 की, जो कि बात करता है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल की। यह एक्ट 2013 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। 2 मिनट में इसके बात करूंगा कि यह एक्ट कैसे बना, कैसे आया, इसकी भूमिका क्या थी। एक राजस्थान में एक भंवरी देवी कांड हुआ था, कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, और एक सेशन में इस पे करूंगा भंवरी देवी कांड पे, जिसपे मैं इसमें बताऊंगा डिस्क्रिप्शन के साथ कि भंवरी देवी कांड क्या हुआ था। उस भंवरी देवी कांड के बाद एक विशाखा और कई सारे एनजीओज ने, कई सारे समूहों ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई विशाखा, जिसको हम विशाखा गाइडलाइन के नाम से जानते हैं। और उस गाइडलाइन के बाद ये केंद्र सरकार ने भी एक एक्ट बनाया जिसको हम सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, जिसको शॉर्ट में हम पीओएसएच के नाम से भी जानते हैं। अब ये एक्ट किस बारे में बात करता है, यह एक्ट कैसे महिलाओं को न्याय देता है, कैसे महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि जो वर्क प्लेस होता है, वर्क प्लेस कौन सा होता है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये वर्क प्लेस है। तो वर्क प्लेस में कोई भी वर्क प्लेस, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर हुआ, प्राइवेट सेक्टर हुए, कोई कंपनी हुई, कोई फैक्ट्री हुई, कोई एनजीओ हुआ, कोई हॉस्पिटल हुआ, मतलब कि कुछ भी जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन यापन के लिए और उसमें महिलाएं काम कर रही हैं, वो वर्क प्लेस होगा। अब एग्रीव्ड जो वुमेन होगी, जो इस अपने अपने खिलाफ किए गए कामों के कंप्लेन करेगी, वो एग्रीव्ड वुमेन कौन सी होगी। तो एग्रीव्ड वुमेन कोई भी हो सकती है, वो चाहे रेगुलर एम्प्लॉय भी हो सकती है, वो वहाँ पे टेम्परेरी वर्किंग वुमेन भी हो सकती है, वहाँ पे वो ट्रेनी भी हो सकती है, डेली वेजेस में जो काम कर रही है महिलाएं वो भी हो सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वहाँ की परमानेंट एम्प्लॉई है वही कर सकती है कंप्लेन, वो कोई भी महिला जो वहाँ पे काम कर रही है वो कंप्लेन कर सकती है। अब सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है, जो इस एक्ट में डिफाइंड है, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले होता है फिजिकल कांटेक्ट। अगर कोई भी मेल एम्प्लॉय फिजिकल कांटेक्ट करता है फीमेल एम्प्लॉय के साथ और वो अनवेलकम कांटेक्ट हो, अगर महिला उसके साथ सहज है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असहज है, अनवेलकम है, तो दैट विल कम अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। सेकंड है डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर। अगर सेक्सुअल फेवर की बात कर रहा है आपका, चाहे कलीग हो, चाहे आपका बॉस हो, या किसी और डिपार्टमेंट का कोई आदमी हो, कलर्डफुल रिमार्क कर रहा है किसी महिला के खिलाफ कोई मेल एम्प्लॉय, और पोर्नोग्राफी दिखाने की कोशिश कर रहा है या दिखा रहा है। और एक और सबसे अहम बात होती है एनी अदर अनवेलकम फिजिकल और वर्बल और नॉन वर्बल सेक्सुअल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। मतलब कोई भी ऐसा सेक्सुअल कंडक्ट जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट के केस में आएगा जो कि एक महिला को अनवेलकम लगे। अब कोई अग्रीव्ड महिला है तो वो कहाँ जाएगी कंप्लेन को लेकर। उस कंप्लेन को लेकर वो जैसा एक्ट में बताया गया है और जैसा प्रोविजन है, 2 तरीके की कमेटी होती है। एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी होती है, एक लोकल कंप्लेन कमेटी होती है। इंटरनल कंप्लेन कमेटी होती है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा विद इन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। उस इंटरनल कंप्लेन कमेटी में एक विमेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना जरूरी है, 2 मेंबर मिनिमम होने जरूरी है, और एक कोई एनजीओ का मेंबर होना जरूरी है। लोकल कंप्लेन कमेटी वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा बनाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का चयन डीएम या एडीएम करता है, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन में है। आप अगर एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर को मस्ट है कि वो इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनाए। जो एम्प्लॉयर नहीं बना रहा उसकी भी शिकायत आप कर सकते हैं कि हमारे ऑफिस में इंटरनल कंप्लेन कमेटी नहीं है, तो इंटरनल कंप्लेन कमेटी में वो शिकायत कर सकती है। फिर उसके बाद इंटरनल कंप्लेन कमेटी जब भी किसी महिला की कोई कंप्लेन एक्सेप्ट करेगी, किसी महिला का कोई कंप्लेन आएगा, विद इन 90 डेज
दे हैव टू सबमिट द रिपोर्ट। इंक्वायरी करना है, वो इंक्वायरी कैसे करेंगे? इंक्वायरी उस महिला को बुलाएंगे, एग्रीड महिला को बुलाएंगे, रेस्पोंडेंट कौन है उसको बुलाएंगे, और जो भी विटनेसेस हैं उनको बुलाएंगे। दूसरी सबसे एक अहम बात, जब आप कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन में जो आप करते हैं, आप मेल के थ्रू कर सकते हैं, पेपर में लिख के दे सकते हैं, तो उसमें सबसे अहम बातें क्या होती हैं जो आपको बहुत लिखना जरूरी होता है? एक तो रिपोर्टिंग इंसिडेंट, जो इंसिडेंट होता है उसको आपको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। टाइम, कब आपके साथ इंसिडेंट हुआ, समय, उस दिन का मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, और वो जो पार्टी है, जो रेस्पोंडेंट है, उसका आपके साथ रिलेशन क्या है, मतलब वो आपका बॉस है, आपका कलीग है, या किसी और डिपार्टमेंट का है। तो ये अब जब आप देती हैं आप, तो विद इन 90 डेज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को रिपोर्ट बना के सारी इंक्वायरी करने के बाद एम्प्लॉयर को देना होता है। अगर लोकल कंप्लेंट कमेटी है तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देगी, और वो जो रिपोर्ट देनी होती है वो 10 दिन के अंदर एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देनी होती है। और जब एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को वो रिपोर्ट मिल जाती है तो उसके विद इन 60 डेज दे हैव टू एक्ट ऑन दैट। मतलब आप जो भी रिपोर्ट मिली है, चाहे वो हो सकता है कि उस जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ मिला है रिपोर्ट, हो सकता है कि जो महिला कह रही है वो गलत, कभी कभी ऐसे बहुत सारे केसेस में आए हैं कि महिलाएं गलत लगा देती हैं, गलत कंप्लेन कर देती हैं। तो महिलाओं को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी गलत कंप्लेन आप ना करें, क्योंकि गलत कंप्लेन करने पे ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लेन किया और तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी में गलत पाया जाएगा उस आदमी को, तभी उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा। और पुरुषों को भी, मेल एम्प्लॉयज को भी इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम इसको कह सकते हैं कि सिविल नेचर का ये एक्ट है। क्रिमिनल भी हालांकि इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर आप सही हैं, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आपने अगर गलत किया है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है। अब एम्प्लॉयर को भी ये हक है कि आपको जॉब से निकाल दे। कुछ सर्विस रूल्स भी आप बना सकते हैं एम्प्लॉयर की, ये अगर ऐसा कोई कंडक्ट होता है तो मैं एम्प्लॉय को निकालूंगा। इन केस सर्विस रूल अवेलेबल नहीं है तो एम्प्लॉयर के ऊपर है कि वो क्या उसके खिलाफ एक्शन लेता है। अगर किसी महिला को लगता है कि उसके खिलाफ जो एक्शन लिया गया है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जा सकती है अपील के लिए, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना जरूरी होता है। तो ये रही सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 के बारे में। आशा है मैंने पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करी है। अगर कुछ भी छूटा है तो आप मुझे फीडबैक के माध्यम से आप बता सकते हैं। जो ये वीडियो डालूंगा उसमें आप कमेंट में आके बता सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू कवर दोज लेफ्ट पॉइंट्स। धन्यवाद।